आप भी बनिए हिस्सा डिजिटल क्रांति का। संचार के सबसे तेज माध्यम से पहुंचिए ताज़ा समाचारों तक। लॉग इन कीजिए www.ind24.tv। एक क्लिक पर जानिए देश और दुनिया का हाल। लीजिए मजा लाइव टीवी का। बन रहे IND24 के साथ और दिख रहे IND24। और देखिए IND24 के विशेष प्रोग्राम। IND24, सबकी बात सच के साथ। अंधेरे के बीच सवेरे की आस, दम तोड़ती उम्मीद, जो चाहे विश्वास, सपनों की आस में पथराती आंखें, आपकी घुटन को मिलेगी हमारी आवाज। नमस्कार, IND इनसाइड में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। क्या हो जब कागजों में विकास हो, जब धरातल पर विकास कहीं दिखाई ना दे और साथ ही साथ जब जनप्रतिनिधि और अधिकारी भ्रष्टाचार में डूबे हुए हों, ऐसे में कैसे ग्रामीणों तक मूलभूत सुविधाएं पहुंच सकती हैं। सेंधवा जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत कलालदा के निर्माण कार्यों में हुए भ्रष्टाचार की शिकायत सीएम हेल्पलाइन में की गई है। इस शिकायत को वापस लेने के लिए जनपद के अधिकारी अब दबाव बना रहे हैं। वहीं एसडीएम ने मामले की जांच की बात कही है। शिकायतकर्ता लाल सिंह डावर ने भ्रष्टाचार के सभी दस्तावेज एकत्रित किए हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर केवल खानापूर्ति की जा रही है। बता दें आपको, आंगनबाड़ी भवन के निर्माण के नाम पर सरपंच सचिव ने 4,50,000 रुपए की राशि निकाली थी, जबकि भवन निर्माण अभी तक नहीं हुआ है। ग्राम पंचायत के सरकारी भवन निर्माण कार्य में घोटाला हुआ है। सरपंच सचिव ने लाखों रुपए डकाल लिए हैं। आंगनवाड़ी भवन निर्माण में भी घोटाला चल रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि सीसी रोड निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है। इस पूरे मामले को लेकर सीईओ से लेकर कलेक्टर तक ग्रामीण शिकायत कर चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पूरा मामला सेंधवा जनपद पंचायत की कलालदा ग्राम पंचायत का है। हालांकि अब देखना होगा इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल आपको सुनवा देते हैं क्या कहना है अधिकारियों का, जनप्रतिनिधियों का और ग्रामीणों का। आंगनवाड़ी भवन के लिए और पानी का हौद है और चेक डैम है और सीसी रोड है। शिकायत है, मतलब है ना, पैसे निकल चुका, काम नहीं हो रहा सर। तहसीलदार ये मतलब जिला सीओ को दी और कलेक्टर को दी, तो उसके ऊपर मतलब कहीं कार्रवाई नहीं हो रहा, मतलब और दबाव बना रहे सेम हेल्पलाइन पे, मतलब शिकायत करी हुई हो मंत्री, सरपंच और इंजीनियर का 4.5 लाख रुपए निकल गया। ये सीसी रोड भी घटिया बने हुई है और पानी का हौज मतलब है ना अधूरे पड़े हुए। 19 में पैसे निकल चुका। तहसीलदार ने तो 2-3 बार चेक करवा है, एक नहीं, मतलब पूरा पंचायत में मतलब है ना भ्रष्टाचार है। मतलब सीएम हेल्पलाइन पे शिकायत करी गई थी। आंगनवाड़ी का कार्य अपूर्ण था और लंबित भी था। पेमेंट हुआ था, कार्य वापस स्टार्ट करा दिया गया। आंगनवाड़ी का कार्य जो है और आंगनवाड़ी पूरी करा दी जाएगी। पंचायत भवन के अधूरे निर्माण कार्य की मेरे को जानकारी अभी तक नहीं थी। अच्छा कि आपने बता दिया, वो मैं दिखवा लेता हूँ कि चारा वगैरह क्यों भरा हुआ है। अगर ऐसा है तो शासकीय भवन से जो अतिक्रमण हुआ उसको साफ करा दिया जाएगा। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता संदीप कुशवाहा जुड़ गए हमारे साथ फोन लाइन पर। संदीप, भ्रष्टाचार कूट कूट कर भरा है ग्राम पंचायत कलालदा में, शिकायत भी की गई, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं। क्या है पूरा मामला? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, ये सेंधवा जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत कलालदा का मामला है, जहां पर भारी भ्रष्टाचार निर्माण कार्यों में हुआ है। निर्माण कार्य स्वीकृत किए जाते हैं, उनकी राशि निकाल ली जाती है, बावजूद धरातल पर कार्य नहीं करवाए जाते हैं। शिकायतकर्ता लगातार करीब 3 साल से लगे हुए हैं। सभी को शिकायत की गई, सीएम हेल्पलाइन तक अब शिकायत की गई है। सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत करने के बाद जनपद पंचायत के जो भ्रष्ट अधिकारी है वो दबाव बना रहे हैं कि शिकायत को वापस लिया जाए। कुल मिलाकर सेंधवा जनपद पंचायत भ्रष्टाचार का एक अड्डा बना हुआ है। पूर्व में भी यहाँ पर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ था, जिसमें जनपद पंचायत सीईओ, बैंक मैनेजर सहित कई सरपंच सचिव जेल जा चुके हैं और उन पर कड़ी कार्रवाई हुई है। करीब 5 से 10 करोड़ के लगभग राशि का ये गबन का मामला था, बड़ा मामला था प्रदेश में। और लगातार सेंधवा जनपद पंचायत जो है कि भ्रष्टाचार के मामले में अव्वल आ रही है। ताजा ही मामला कलालदा का है, जहां आंगनवाड़ी भवन स्वीकृत हुआ, उसके बावजूद रुपए निकाल लिए गए और आज तक उसको भवन को बनाया नहीं गया।
संज्ञान में एसडीएम अभिषेक सराफ के आते ही उन्होंने अपूर्ण आंगनवाड़ी भवन को लेकर जांच शुरू करवाई और फिलहाल काम शुरू करवाए गए। वहीं जो शिकायत करता है उनका कहना है कि जो निर्माण कार्य किया जा रहा है उसमें भी भ्रष्टाचार है किया जा रहा है, जो सामग्री का उपयोग किया जा रहा है वो गुणवत्ताहीन है। आंगनवाड़ी भवन में रुपए निकाल लिए गए लेकिन निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है। कब का ये पूरा मामला है, कितना समय हो गया जब पैसे निकाल लिए गए और अभी निर्माण कार्य क्या शुरू हो गया है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा ये जो आंगनवाड़ी भवन है यह वर्ष 2019-20 में स्वीकृत हुआ था। इसको लेकर सरपंच सचिव के द्वारा 4,50,000 रुपए की राशि निकाल ली गई, लेकिन आंगनवाड़ी भवन बनाया नहीं गया। शिकायतकर्ता के द्वारा लगातार कई बार शिकायत की गई। कुछ दिन पूर्व शिकायत की गई थी तो फिर से निर्माण कार्य शुरू करवाया गया। उसमें भी घटिया सामग्री का उपयोग किया गया, कच्ची ईंटें और मिट्टी मिली रेत का उपयोग किया जा रहा था, ऐसा आरोप जो शिकायत करता है उन्होंने लगवाया और काम को रुकवा दिया। वहीं बताना चाहूंगा कि आप बने रहिए हमारे साथ सरपंच सुमित सेनानी जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सुमित जी आपका IND24 में। पूरा मामला आपके ग्राम पंचायत का ही दिखा रहे हैं और आंगनवाड़ी भवन में आप लोगों ने रुपए निकाल लिए लेकिन अभी तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ, ऐसा क्यों? काम तो चल रहा है मैडम। नहीं, काम तो अभी शुरू हुआ है। शिकायत के बाद 2019-20 में स्वीकृत हुआ था आंगनवाड़ी भवन, 4 बार आप लोगों ने राशि भी निकाली लेकिन कार्य अभी शुरू हो रहा है शिकायत के बाद? नहीं मैडम, ये राशि डली थी आंगनवाड़ी की 2022 में डली थी। नहीं, अगर 19-20 में स्वीकृत हुआ तो 2 साल बाद राशि डली थी क्या? नहीं, 1 साल भी नहीं हुआ मैडम पैसे डले हुए, इनके 4.5 लाख डले थे। बीच में चुनाव आ गया था, इसके कारण काम बंद था। चुनाव से पहले प्लिंथ लेवल तक बनी थी, उसके बाद में अभी और काम चल रहा है। चुनाव आ गया था तो चुनाव में इतना समय तो नहीं लगा होगा कि आप निर्माण कार्य नहीं करा पाए होंगे। साथ ही साथ ये भी शिकायत मिल रही है कि बाकी जो निर्माण कार्य हो रहे हैं, सीसी रोड का निर्माण हो या फिर तमाम जो विकास कार्य हो रहा है उनमें भी भ्रष्टाचार किया जा रहा है। जो तो देखो मैडम, पहले जैसा अभी हौस टंकी की टंकी बनाना है बाकी 2 जगहों की। हाँ, बाकी जो पंचायत भवन है कि नहीं उसमें क्या वो पानी वानी अभी जोर कर रहा था तो उस केठे वेठे डाल दिए थे, उसमें सारा वारा तो कहीं भरा नहीं था। नहीं, तो आपका निर्माण कार्य कब तक होगा? अगर 2019-20 में स्वीकृत हो गया था राशि और यही जानकारी हमें मिल पा रही है और आप ये कह रहे हैं कि अभी निर्माण कार्य शुरू हुआ है। नहीं मैडम, राशि जो डली थी ना आंगनवाड़ी की 2022 में 12 महीने में डली थी। 12 महीने में पैसे डले थे 4.5 लाख। तो घटिया सामग्री का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, ये जानकारी मिल रही है। आप लोगों की ओर से पैसे बचाए जा रहे हैं? नहीं मैडम। चलिए ठीक है, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ सचिव जुड़ गए हैं गुमान डुडवे जी। गुमान जी, स्वागत है आपका IND24 में। पूरा मामला आपके ही ग्राम पंचायत का दिखा रहा है। आप लोगों की ओर से इतना भ्रष्टाचार क्यों किया जा रहा है? 2019-20 में स्वीकृत हो गया था भवन, राशि भी आप लोगों को मिल गई थी। कब आप लोगों को राशि मिली जी? गुमान जी, चलिए ठीक है, संपर्क नहीं हो पा रहा गुमान जी से। जिस तरीके से संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, आपने सुना सरपंच कह रहे थे कि 2022 में राशि डली है इसलिए निर्माण कार्य जो है उसमें इतना समय लग गया। ये भी कह रहे हैं कि चुनाव आ गए थे, चुनाव की वजह से निर्माण कार्य टल गया। वाकई क्या ऐसा कुछ है? कुल मिलाकर आश्वासन और लापरवाही का नतीजा है और ये जो है कि झूठ बोलकर बहला रहे हैं, क्योंकि इन लोगों के द्वारा राशि निकाल ली गई और भारी भ्रष्टाचार किया गया। सरपंच, सचिव, अधिकारी, जनपद पंचायत के जो अधिकारी है उनकी मिली भगत है, मिली भगत से ही यह भ्रष्टाचार हुआ है। तो उसको दबाने के लिए ये इस प्रकार की झूठी बातें कर रहे हैं कि 2022 में स्वीकार भी रहे हैं कि 2022 में राशि डली थी, निकल गई, उसके बावजूद अभी तक नहीं किया। और चुनाव कुछ समय पहले थे, चुनाव को समय हो गया है और चुनाव में जो पहले स्वीकृत है उस कार्य को करने में तो कोई आनाकानी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले स्वीकृत है तो चुनाव से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। कुल मिलाकर भ्रष्टाचार किया गया है, भारी भ्रष्टाचार किया गया है, जिसको दबाने में लगे हुए हैं। शिकायतकर्ता पर भी लगातार दबाव बनाया जा रहा है। जनपद पंचायत के जो अधिकारी है, चाहे वो मनरेगा के अधिकारी हो, चाहे वो निर्माण शाखा के अधिकारी हो, जनपद पंचायत कि पूरी जनपद पंचायत में कई भ्रष्टाचारी यहाँ पर मौजूद है। कई इससे पहले भी कई भ्रष्टाचारी जेल जा चुके हैं, बावजूद उसके यहाँ पर भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अधिकारी कर्मचारी
की मिलीभगत से सरपंच सचिव भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे हैं और लाखों करोड़ों रुपए की राशि को गबन किया जा रहा है और आम जनता जिसकी सुविधा के लिए यह राशि सरकार के द्वारा दी जाती है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है और आम जनता को लाभ नहीं पहुंचाया जा रहा है। बिल्कुल, लेकिन बड़ी बात ये भी है कि जो उच्च लेवल के अधिकारी होते हैं वो क्यों नहीं इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हैं। जिस तरीके से एसडीएम कह रहे हैं कि निर्माण कार्य शुरू हो गया है, शिकायत के बाद आखिरकार क्यों यहाँ तक नौबत क्यों आई कि सीएम हेल्पलाइन तक बात पहुंचानी पड़ी? बिल्कुल बताना चाहूंगा कि शिकायतकर्ता लगातार जनपद पंचायत सीईओ से लेकर जिला पंचायत कलेक्टर तक कई बार शिकायत कर चुके हैं। सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत करना पड़ी, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि नीचे से लेकर ऊपर तक जितने भी अधिकारी है वह जो विकास कार्य है, निर्माण कार्य है, गांव को लेकर गांव की जनता के प्रति कितनी सजगता से अपना कार्य कर रहे हैं और कितनी ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं। यह इसका एक स्पष्ट उदाहरण दिखाई देता है कि अधिकारी सिर्फ आश्वासन और जो है कि लिखित में करके छोड़ देता है, जनता की कोई सुध नहीं ले रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरे अधिकारी मिली भगत है, सभी में रुपया बटता है, इसको लेकर सिर्फ लिपापोती की जाती है और कुछ नहीं किया जाता है। अधिकारी जाते हैं, जिन अधिकारियों की शिकायतकर्ता करता है वही अधिकारी जांच करने जाता है। तो आप सोचिए कि यदि खुद अधिकारी अपनी ही जांच करेगा तो क्या वह स्पष्ट और निष्पक्ष जांच कर पाएगा? कहीं ना कहीं जो अधिकारियों को, उच्च लेवल के जो अधिकारी है उन्होंने भी सोचना चाहिए कि जिस अधिकारी के हम जांच करवा रहे हैं उसी से करवाएंगे तो वो अपने खिलाफ तो कुछ बताएगा ही नहीं। पूरी मिली भगत का असर है, भ्रष्टाचार किया गया है, जिसका बंटवारा सभी में होता है, उसको लेकर यह ग्रामीणों के साथ उनके जो हक अधिकार है उनको छीनने का कार्य किया जा रहा है। सरकार, सीएम खुद लगातार बार बार कहते हैं कि आम जनता तक, अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ मिले, पर ये जो भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी है, सरपंच सचिव है, ये पूरी मिली भगत से सरकार की योजनाओं को मट्टी मेल कर रहे हैं और जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। पेशेंट साहब, बिल्कुल आपने सही कहा, अगर तमाम योजनाएं चलाई भी जाए और फिर राशि दी भी जाए सरकार की ओर से, लेकिन जो बीच में बैठे जनप्रतिनिधि अधिकारी हैं वही भ्रष्ट हो तो कैसे योजनाओं का लाभ और मूलभूत सुविधाओं का लाभ जो है ग्रामीणों तक पहुंच सकता है। आपने जिस तरीके से कहा कि सही बड़े जो अधिकारी हैं वो भी कहीं ना कहीं उनकी भी मिली भगत है, साठगांठ है, जिसके चलते खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है। ये जो तस्वीरें हैं भवन की वो भी हम दिखा रहे, पूरी तरीके से टूटा हुआ है भवन। निर्माण कार्यों में इस कदर भ्रष्टाचार की अलग अलग समय पर राशि निकाली जा रही है, राशि का बंदरबाट यहाँ पर किया जा रहा है। जी बिल्कुल, राशि का बंदरबाट किया जा रहा है, सभी में बराबर राशि बढ़ती है, जिसको लेकर यह भ्रष्टाचार किया है। जो आवाज उठाता है उसे दबाने की कोशिश की जाती है, जैसे कि लाल सिंह डावर जो शिकायत करता है इस ग्राम पंचायत कलालदा का, उस पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। अधिकारी उससे लगातार फोन कर रहे हैं, सीएम हेल्पलाइन वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। अभी निर्माण कार्य शुरू करवाया गया है कि जांच शिकायत के बाद, इसके पहले भी कई अधिकारी आए, वो क्या अधिकारी संज्ञान नहीं ले रहे। जब जो उपयंत्री है उसकी भूमिका होती है कि पूरा निर्माण कार्य होने के बाद पूरी राशि को दिया जाए, वो भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में शामिल है, तो वो पत्राचार में बता देते हैं कि पूर्ण हो गया है निर्माण कार्य, और कार्य पूर्ण नहीं है, उसके बावजूद राशि निकाल ली जाती है, अधूरे भवन पड़े हैं, घटिया निर्माण सामग्री का निर्माण किया जा रहा है। अधिकारियों की जवाबदारी होती है कि वह जब उपयंत्री जो कि इंजीनियर है वो जाकर जहां पर निर्माण कार्य हो रहा है उसकी गुणवत्ता को देखने का जिम्मेदारी उसके पास होती है। उसी की जिम्मेदारी होती है कि निर्माण कार्य में सही सामग्री का उपयोग किया जाए, गुणवत्तापूर्ण सामग्री लगाई जाए। कह रहे थे कि निर्माण कार्य अब शुरू हो गया, क्या ये पहले पहुंचे थे जांच करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए? शिकायत के बाद ही कहीं ना कहीं अमला जागता है, शिकायत के बाद जांच की जाती है और उसके बाद कार्रवाई की जाती है। पहले जब निर्माण कार्य हो रहा है तभी अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि जो निर्माण कार्य हो रहा है उसे देखा जाए कि वास्तविकता में जो निर्माण कार्य हो रहा है गुणवत्तापूर्ण सामग्री लगाई जा रही है या नहीं लगाई जा रही है। यदि नहीं लगाई जा रही है तो तत्काल उससे रोक कर उस पर कार्रवाई की जाए और सही गुणवत्तापूर्ण निर्माण सामग्री से उस विकास कार्य को पूर्ण कराया जाए। तो भ्रष्टाचार इतना है कि मिली भगत है, जो सामग्री लग रही है बस जैसे तैसे बनाया नहीं बनाया छोड़िए, और उसे कागजों में पूर्ण बताकर भ्रष्टाचार की राशि को निकाल कर बंदरबाट की जाती है। बिल्कुल, तो सेनवा जनपद पंचायत इस बात की क्या गारंटी है कि अभी भी जो विकास कार्य होंगे
वो ठीक तरीके से होंगे और राशि का गबन नहीं होगा? क्योंकि जिस तरीके से सरपंच साहब जुड़े थे, सीधे तौर पर झूठ बोल रहे थे, और ऐसा झूठ ये आगे भी बोल सकते हैं, कोई भरोसा नहीं इस बात का, क्योंकि जांच भी ठीक तरीके से नहीं होती, जो उच्च अधिकारी होते हैं वो भी शायद मॉनिटरिंग नहीं करते, और इसी का खामियाजा है कि झूठ बोलते हैं जनप्रतिनिधि और राशि का गबन करते हैं सरकारी। बिल्कुल, जनप्रतिनिधि जो है उनकी भी जवाबदारी होती है, जैसे विधायक है। हमारे साथ ओपीएंट्री आनंद जायसवाल जी जुड़ गए। आनंद जी, बहुत स्वागत है आपका ING24 में। पूरा मामला दिखा रहे हैं हम, कलालदा का ग्राम पंचायत जो कि सेंधवा में है, वहां पर निर्माण कार्य चल रहा है आंगनवाड़ी भवन का। पूरा मामला अगर देखा जाए तो भ्रष्टाचार वहां पर हो रहा है। आप ओपीएंट्री है, क्या वहां पर आप पहुंचे थे निरीक्षण करने के लिए? आनंद जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? चलिए ठीक है, आनंद जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। हमारे साथ संदीप बने हुए हैं। संदीप, जिस तरीके से ओपीएंट्री जी को हमने जोड़ने की कोशिश की, हालांकि उनसे बातचीत नहीं हो पाई है। आप बने रहिए हमारे साथ। शिकायतकर्ता हमारे साथ जुड़ गए लाल सिंह डावर जी। लाल सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका ING24 में। पूरा मामला आपके ही ग्राम पंचायत का बता रहे हैं, बताइए क्या कुछ समस्या है? जी मैम, मतलब हमारे कलालदा पंचायत में 3 साल से लगातार मैंने आवेदन दे रहा, जिला सीईओ को दे रहे, सेंधवा सीईओ को दे रहे, SDM को दे रहे, कलेक्टर को दे रहे, कोई समाचार है ना जो हमारा है ना हाल में हुआ मैम। किस किस से शिकायत की आप लोगों ने? जी हमने सीसी रोड का करा हुआ है, जो पानी की टंकी है मैम, और चेक डैम है मैम, और आंगनवाड़ी है। और ये जो सरपंच सचिव है, इन पर आरोप लग रहे हैं, आप लोगों ने भी इनके खिलाफ शिकायत की है, लेकिन इनका तो ये कहना है कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा, समय सीमा पर काम भी हो रहा है। नहीं 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 मैम, है ना जो आके देख ले अधिकारी भी, है ना जो जिला ये तहसीलदार को भेजा, वो भी आके देखा, और सबको यहाँ आके देखा तो मुख्य तो सब भ्रष्टाचार है मैम। कागजों पे पैसे निकल रहा था। 2019 में पानी की टंकी बनी हुई, अभी तक है ना वो पानी की टंकी के पैसे निकल गए, अभी तक बना नहीं मैम। अच्छा, पानी की टंकी भी नहीं बनी है, 2019 में पैसे निकाल लिए गए थे। क्या कोई उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे जांच करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए? SDM साहब, कलेक्टर या फिर CEO? घटिया बन रहा की। कोई मौके पर पहुंचा क्या निरीक्षण करने के लिए, SDM या फिर CEO? नहीं, नायक तहसीलदार इतना आया था मैम, और जो अधिकारी मैंने जिसके नाम से शिकायत दी वही अधिकारी, इंजीनियर वगैरह है ना जो मूल्यांकन करते तो ये जो इंजीनियर है आनंद जायसवाल, ये पहुंचते हैं क्या वहां पर मॉनिटरिंग करने के लिए? जी आए थे, 2-3 बार हो गया वो मुखे पे। चलिए ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। लाल सिंह जी, हमारे साथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह दरबार जी जुड़ गए हैं। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका ING24 में। पूरा मामला दिखा रहे हैं हम ग्राम पंचायत कलालदा का। यहाँ पर भारी भ्रष्टाचार है, अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है, CM हेल्पलाइन तक शिकायत की गई। बतौर विपक्ष आपने क्या कुछ किया इस पूरे मामले को लेकर? क्या है मैडम, जब से ये बीजेपी सरकार है, मामा की सरकार है, पंचायतों की बुरी हालत है। न तो कोई सरकार देखने वाली है, न कोई अधिकारी देखने वाला है। भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं है। न पैसा आ रहा है, थोड़ा बहुत जो पैसा है उसमें 20-20% जनपद पंचायतों में काट लिया जाता है और फॉर्मेलिटी की जाती है। और सरपंचों को तो गणपति बना के बिठा रखा है कि कोई दस्तखत कर जा, बस। ये हालत है पंचायतों की। और ये पार्टी कहाँ है? अगर पंचायतों की ये हालत है तो आप लोग विपक्ष में बैठे हुए हैं, आप लोग की जवाबदारी बनती है कि सरकार को आप लोग जगाएं। अगर अधिकारी जनप्रतिनिधि गहरी नींद में सोए हुए हैं तो आप लोगों का भी हक है कि कुछ ना कुछ आप करें, जनता की आवाज बने, उनके मुद्दे उठाएं। कहाँ है कांग्रेस पार्टी? इसके क्षेत्रीय विधायक ने शिकायत भी की है, जिसमें जांच भी हुई है, कुछ अधिकारियों को सजा भी हुई है। तो कांग्रेस अपना काम कर ही रही है। कांग्रेस कलालदा पहुंचे थे क्या आप? जी, कलालदा पहुंचे थे क्या आप? वहां पर आपने देखा क्या कुछ हो रहा है, कितना भ्रष्टाचार है? अभी संज्ञान में आया है तो जाके खुद भी देखेंगे।
और इसके पूर्व में भी कई पंचायतों को शिकायत कर चुके हैं, जिसमें 35-36 सचिव सस्पेंड हो चुके हैं। हमारे क्षेत्रीय विधायक ज्ञारसीलाल रावत जी ने शिकायत की थी, जिसमें एक सीओ, बैंक कर्मचारी, ऐसे कई लोग सस्पेंड हुए हैं। चलिए ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ बीजेपी जिला उपाध्यक्ष विकास आर्य जी जुड़ गए हैं। विकास जी, बहुत स्वागत है आपका इंडी 24 में। आप लोग की सरकार है सत्ता में, ग्राम पंचायत कलालदा का पूरा मामला दिखा रहे हैं, जहां पर भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। सीसी रोड का निर्माण कार्य अगर चल रहा है तो उसमें भ्रष्टाचार, पंचायत भवन में भ्रष्टाचार, आंगनवाड़ी भवन का निर्माण कार्य अभी शुरू हुआ है शिकायत के बाद, जबकि राशि निकाल ली गई है। पूरा मामला आपके संज्ञान में तो होगा ही। जी, अभी विकास यात्रा में हम लोग गए थे वहाँ पर, तो वहाँ पे लोगों ने शिकायतें पेश करी है वहाँ पर, और हमने उसको आगामी कार्रवाई के लिए एसडीएम साहब वगैरह सब साथ में थे उस दिन वहाँ पर, तहसीलदार साहब वगैरह, तो उनको अग्रेसित कर दिया अपन वहाँ से जो शिकायतें प्राप्त हुई उसमें। जी विकास जी, विकास नहीं हो रहा है वहाँ पर, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो सरपंच सचिव हैं उन पर आरोप लग रहे हैं भ्रष्टाचार के। अगर ऐसा है तो आप लोग जांच क्यों नहीं कराते? सरपंच सचिव के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए फिर तो। उसी टाइम में मैं आपको बोल रहा कि विकास यात्रा के दौरान ही हमने जांच में दिया है। तो कब तक जांच कब तक होगी? बहुत जल्दी जांच होगी मैडम। नहीं तो आपको क्या लगता है कि जांच में कितना समय लगना चाहिए? बहुत जल्द विकास यात्रा को समाप्त हुए काफी समय हो गया मुझे लगता है। अलग अलग जिलों में आपकी विकास यात्रा निकली जरूर, विरोध प्रदर्शन भी वहां पर हुआ, तो अभी जांच कब तक आगे बढ़ पाएगी? क्योंकि हर बार मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है, जांच का कहकर अधिकारी जनप्रतिनिधि पल्ला झाड़ लेते हैं। पूरा पॉजिटिव मिला है, और अभी इसका हमने तो स्पेशल लिख के और एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब को दिया है कि इसकी जांच की जाएगा। नहीं, जांच कब तक हो जाएगी आप ये बताइए, कितना समय लगता है जांच में? मैं अभी बात कर लेता हूँ मैडम, और कब तक जांच हो जाएगी पूरी कंप्लीट करके? नहीं, आप अगर अभी बात करेंगे, पहले आप कह रहे थे कि जांच होने वाली है, जल्द जांच हो जाएगी, अभी आप कह रहे हैं कि आप बात करेंगे, तो आपकी बात कब तक आगे बढ़ पाएगी? जब तक शायद आपकी बात आगे नहीं बढ़ेगी तो विकास भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। विकास यात्रा के दौरान ही हमने उसका जांच के लिए लिख दिया था कि वहाँ पर जो लोगों ने बातें रखी है वो सारी बातें एसडीएम साहब को हमने दे दी है। फिर वो और चर्चा कर लेता हूँ मैं कब तक होती है। चलिए ठीक है, आपकी चर्चा होगी, जब तक देखने वाली बात होगी कब तक विकास होगा और कब तक ग्रामीणों की समस्या सुनी जाएगी। फिलहाल शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। संदीप हमारे साथ बने हुए। संदीप, जिस तरीके से आपने देखा, जिस तरीके से सत्ता पक्ष में बैठे हुए हैं, भाजपा जिला उपाध्यक्ष हमारे साथ जुड़े और कांग्रेस पार्टी के भी जिला अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े, शायद कांग्रेस भी उतने अच्छे तरीके से अपनी भूमिका अदा नहीं कर रही है, और जो जिम्मेदार हैं वो तो पल्ला झाड़ ही लेते हैं ये कहकर कि जांच कराई जाएगी, लेकिन जांच कब तक आगे बढ़ेगी, जांच के बाद क्या कार्रवाई होगी, ये किसी को नहीं मालूम। देखिए, मैं इसमें बताना चाहूंगा कि जो यहाँ पर सत्ता पक्ष है भाजपा, यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि इस वक्त यहाँ पर वर्तमान में कांग्रेस विधायक है यहाँ पर ज्ञारसीलाल रावत, उनके द्वारा कई बार भ्रष्टाचार की शिकायत भी की गई है। वहीं विपक्ष की भूमिका भाजपा निभा रहा है। भाजपा ने जो जिला उपाध्यक्ष है जिनका कहना है कि विकास यात्रा के दौरान भी ये लोग इस गाँव में गए थे और शिकायत कराई, उसी के बाद शिकायतकर्ता भी और सामने आए हैं, और शिकायत कर्ता जो लाल सिंह डावर है उन्होंने भाजपा से भी शिकायत की। वर्तमान में जो सरपंच है वो कांग्रेस सरपंच है, और उनके द्वारा जो भ्रष्टाचार किया गया है जिसमें अधिकारी भी लिप्त है। जांच वही बात आती है कि अधिकारी जांच करने की बात कहते हैं, क्योंकि अधिकारी आप जिस तरीके से कह रहे हैं कांग्रेस यहाँ पर विपक्ष में है संदीप, फिर तो कार्रवाई और भी तेज से होनी चाहिए, क्योंकि सत्ता में अगर बीजेपी बैठी है तो कार्रवाई बीजेपी क्यों नहीं कर पा रही है फिर? बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक सोच का विषय है कि यहाँ पर जो सत्ता मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है और कांग्रेस के जो सरपंच के द्वारा ये जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है, तो जल्द से जल्द इस पर क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही है, एक सोचने का विषय है। वही बताना चाहूंगा कि जो अधिकारी, जैसे कि लाल सिंह डावर ने भी अभी हमारे IND 24 चैनल पे कहा है कि जिस अधिकारी की ये शिकायत करते हैं उसी अधिकारी को जांच अधिकारी बनाकर भेज दिया जाता है। तो जब जो खुद आरोपी है वो अपने ही खिलाफ जांच किस प्रकार करेगा? तो ये कहीं ना कहीं जो बड़े अधिकारी है उन्हें सोचना चाहिए, और जो सरकार की योजनाओं का अंतिम व्यक्ति तक लाभ लेने के लिए जो बात कही जा रही है उसको ये ठेंगा बताते हैं अधिकारी कि जिसके ऊपर आरोप है उसी को जांच अधिकारी बनाकर भेज दिया जाता है, तो वो क्या उसकी जानकारी क्या उसकी वो जांच करेगा? तो कहीं ना कहीं यहाँ बताना चाहूंगा कि जनपद पंचायत सेंधवा में नीचे से लेकर ऊपर तक अधिकारी भ्रष्टाचार के दलदल में डूब चुके हैं।
सभी मिली भगत है और मिली भगत के द्वारा ये भ्रष्टाचार किया जा रहा है और शासन की योजनाओं को गर्त में ले जाया जा रहा है और लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। लोगों को आम सुविधा नहीं मिल पा रही है, जनता को सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान की सीएम हेल्पलाइन पर शिकायतकर्ता के द्वारा शिकायत की जाती है, तब कहीं जाकर अधिकारी डरते हैं और वह इसे दबाव बनाते हैं कि सीएम हेल्पलाइन की शिकायत को वापस लिया जाए। कहीं ना कहीं हमने भी अधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से बातचीत करने की कोशिश की, जो जवाब उनका आया शायद वो उतना संतोषजनक नहीं है, लेकिन अब ये देखना होगा कि मामले में क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। संदीप, तो जिस तरीके से पूरा मामला आपको दिखा रहे थे सेंधवा जनपद पंचायत की कलालदा ग्राम पंचायत का, जहां पर भारी भ्रष्टाचार है, निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार किया जा रहा है और जब अधिकारियों से और जनप्रतिनिधियों से बातचीत इस पूरे मामले को लेकर की जाती है तो अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं। फिलहाल IND इनसाइड में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ।